आज के अध्ययन के लिए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 46 से लेकर 52 तक देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 से 52 तक। यहाँ पर बर्तिमाई को जो दृष्टि दी गई है उसके विषय में हम लोग पाते हैं। बर्तिमाई एक ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है लेकिन सुन सकता है। यीशु प्रभु जब अपने चेलों के साथ यरीहो से निकल रहे थे तो वहां पर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो एक अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठ करके वो भीख मांगा करता। लेकिन उस दिन जब उस जगह से प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उसने आहट सुनी, आवाज सुना, एक बहुत बड़ी भीड़ जा रही है सुना। इसके बाद उसने पुकारना शुरू किया, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। लेकिन लोगों ने उसको डांटा, लोगों ने उसको रोका कि शांत रहे, चुप रहे, लेकिन उसने नहीं माना। वो और भी जोर से चिल्लाने लग गया, पुकारने लग गया और भी जोर से कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह ने अपने कानों से उसकी आवाज को सुना तब उसने ठहर कर अपने चेलों से कहा, उसको मेरे पास लेके आओ, उसको बुलाओ। तब वह व्यक्ति अर्थात बर्तिमाई तुरंत अपने उस वस्त्र को जो वो ओढ़ा हुआ था उसको फेंक करके वो शीघ्र बहुत जल्दी यीशु प्रभु के पास आने को तैयार हुआ। और जब वो यीशु प्रभु के पास आया तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं, मैं देखना चाहता हूं। ये बात इसने यीशु को कह सुनाया। इसके बाद यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं और कहते हैं, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यरीहो से जब यीशु मसीह गुजर रहे बड़ी भीड़ के साथ रोड के किनारे, सड़क के किनारे बैठा हुआ ये बर्तिमाई इंतजार में है कि कोई उसको दान दे, कोई उसको कुछ रुपया दे ताकि उससे उसका पेट भरे, उसका जीविका चले। लेकिन वो दिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा आशीषित दिन रहा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से होकर के गुजरे जहां पर तिमाई का पुत्र बर्तिमाई भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। हमारे नगर से एक व्यक्ति का गुजरना, जो आशीषित व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका गुजरना, उसका हमारे क्षेत्र से होकर के जाना भी एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। और यहां पर इस व्यक्ति ने जब जाना कि यीशु है तो उसको यीशु पर आस आ गया, उसको भरोसा आ गया। जरूर इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि यीशु जो है
तमाम तरह की बीमारी से ठीक करने वाला है, अर्थात चंगाई देने वाला है। इसलिए तो इस व्यक्ति ने जोर जोर से आवाज निकाल करके पुकारना शुरू किया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कीजिए। ऊंची ऊंची आवाज में पुकारने लग गया। उस भीड़ के बीच में सबसे ज्यादा आवाज इसी व्यक्ति का था, जो देख नहीं सकता था, जो भिखारी था। जब यीशु के कान पर उसकी आवाज आया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं जिसने मुझे पुकारा। लोगों ने कहा आपको यीशु बुलाते हैं। वो तुरंत तैयार हो गया, अपने उस वस्त्र को जो वो ओढ़ा हुआ था उसको फेंक करके तुरंत वो यीशु मसीह के पास आने को तैयार हो गया। और यीशु पूछते हैं उनसे, मैं तेरे लिए क्या करूं? उस व्यक्ति का जवाब है कि मैं देखना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी मांग है, इस भिखारी के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत है। इनकी आंखें नहीं होने के कारण से ही इनको भीख मांगना पड़ रहा है। अगर आंखें होती तो उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनाई तो देता है लेकिन देख नहीं सकते हैं। इस व्यक्ति में एक कमी है और वो कमी कौन पूरा कर सकता है? इस अंधे व्यक्ति की आंख को कौन खोल सकता है? हो सकता है इनके मां बाप ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया होगा, उनका इलाज कराने के लिए बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन लोगों के नजर में, परिवार के नजर में, डॉक्टर के नजर में ये काम असंभव जैसी थी कि वो देखे। इस व्यक्ति का विश्वास को देखिए। लोगों ने रोकना चाहा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मत पुकारो, लेकिन इसने माना नहीं। इनके दिल में एक ही तमन्ना थी कि मुझे यीशु गुरु से मिलना है, यीशु प्रभु से मुझे अपना दुख बताना है। मैंने बहुत सारे लोगों को अपना दुख बताया, अपनी समस्याएं बताई, अपनी तकलीफ बताया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं कर पाई। जो मदद की मुझे आवश्यकता है वो मदद कोई नहीं कर पाया मेरा। बस 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दे करके निकल जाते हैं सारे लोग। लेकिन मैं तो देखना चाहता हूं इस मांग को कौन पूरी कर सकता है, इस दर्द को कौन दूर कर सकता है, मेरी आंखें कौन खोल सकता है। यीशु ने उनकी मदद की और उनसे बातें की, और यीशु ही वो गुरु जिन्होंने उनकी आंखें वहां पर खोल दी और उनसे बातें किया और कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक व्यक्ति के पास विश्वास होना चाहिए जब वो प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के समीप आते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो हम जितना भी बोल ले, जितना भी पुकार ले, जितना भी ऊंची आवाज से कुछ भी कह ले, कुछ नहीं होने वाला। हमारे अंदर में एक विश्वास होना चाहिए। इस व्यक्ति का पुकार केवल पुकार मात्र नहीं था, आवाज मात्र नहीं था, हृदय में भरोसा था, हृदय में विश्वास था कि मैं यदि यीशु को पुकारूंगा तो वो मेरी मदद कर सकता है। आज जब हम प्रभु यीशु को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तिमाई का पुत्र बर्तिमाई ने पुकारा और यीशु मसीह ने उनकी सुनकर उनकी मदद की और वो चीज पूरा किया जो दुनिया नहीं कर सकती थी। बर्तिमाई के जैसा हमारा भी विश्वास होना चाहिए। बर्तिमाई के जैसा हमारा भी पुकार होना चाहिए। यीशु को उसी तरीके से हम लोग को बुलाना चाहिए। रोकने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, निराश करने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, आपको चुप कराने का बहुत सारा कारण हो सकता है,
बहुत सारी बाधाएं आपके जीवन में आ सकती है। इस अंधे भिखारी के पास भी रुकावट आया। लोग नहीं चाह रहे थे कि ये पुकारे, लोग नहीं चाह रहे थे कि यीशु मसीह के पास आए, लेकिन इसने पुकारना बंद नहीं किया। इसने लगातार पुकारा जब तक यीशु मसीह तक इनकी आवाज नहीं पहुंची। क्या आज हमारी पुकार, आज हमारी आवाज जो हम प्रभु की उपस्थिति में करते हैं परमेश्वर तक पहुंचती है? यीशु हमारी आवाज को सुन पाते हैं? यदि उस तक हमारी आवाज पहुंचेगी तो अवश्य है कि वो हमारी सुनेगा और हमसे कहेगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और वो करेगा, लेकिन वो हमारे विश्वास के अनुसार करेगा। इसीलिए तो इस व्यक्ति से, बर्तिमाई से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह तुरंत कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्या आज हमारे अंदर में वो विश्वास है कि हम चंगे हो जाएं? यीशु तो चंगा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो विश्वास क्या आज हमारे पास है कि हम चंगे हो जाएं? हम समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन वो समस्या से निजात पाने के लिए क्या हमारे दिल में, हमारे मन में भरोसा है? आइए हम लोग इस बर्तिमाई के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करें। रुकावटें चाहे कुछ भी हो, पुकारते रहना जरूरी है। यीशु को आवाज देना जरूरी है। हृदय के विश्वास और समर्पण के साथ उसको पुकारना बहुत जरूरी है। एक और चीज यहां पर इसके विषय में हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। उसको जाने के लिए बोला। उसको अपना घर के तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो गया। यीशु मसीह के पीछे वो व्यक्ति चल दिया। और आज मुझे पूरा यकीन है कि आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके पास अपनी अपनी एक गवाही है। जैसे इस व्यक्ति के पास गवाही है। वो पहले भीख मांगा करता, उसको दिखाई नहीं देता था, रोड के किनारे पड़ा रहता था, कई जगह ठोकर खाता था क्योंकि वो देख नहीं सकता इस वजह से। लेकिन जब उसकी आंखें खुल गई तो उनके पास अब गवाही है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। अब ये घर की ओर नहीं जाकर के यीशु मसीह के पीछे चल दिया है। यीशु मसीह के पीछे जब हम चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सुंदर गवाही है, एक अच्छी गवाही है जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। जैसा बर्तिमाई के साथ यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार को किया था। आज जब यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, हम किसके पीछे चल रहे हैं? कौन सी चीजें, कौन सी बातें हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमें ज्यादा पसंद होता है या फिर दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तुएं? क्यों ना हम लोग भी इस्तिमाई का पुत्र बर्तिमाई के तरह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने, उनके वचन का अनुसरण करने वाले बने। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम किए हैं, चमत्कार के काम किए हैं। इसलिए हमें उसके चमत्कार को, उसके अद्भुत कामों को जो यीशु प्रभु ने हमारे लिए किया है, ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह हम सब से प्यार करते हैं और हम सब के लिए वो बलिदान भी हुए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। वो जिंदा परमेश्वर है।